हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे एक कंपनी को लेकर जिसके आए थे Q1 के रिजल्ट्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं आपके सामने ऐसी काफ़ी कंपनीज़ लेकर आती रहती हूँ जिसके लिए मतलब हम बिज़नेस मॉडल उसका स्टडी करते हैं, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रह चुकी है वो उसको डिस्कस करते हैं, आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है कंपनी के लिए, कौन कौन से नए एवेन्यूज़ हैं जिसमें कंपनी अपने आप को अब ग्रो करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं कंपनीज़ को लेकर। खास करके फ्रेंड्स ये चीज़ें तब इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब आते हैं कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स। तो जब कंपनी अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज़ करती है फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है उसको स्टडी करना, क्योंकि उसी पॉइंट पे हमें पता चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है और आने वाले टाइम में मैनेजमेंट क्या सोच रही है कंपनी के बिज़नेस को लेकर। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाती हैं कि जब कंपनी पीछे मतलब पास्ट में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुकी है तो उसके बाद तो एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी कंपनी के रिजल्ट्स को स्टडी करना, क्योंकि अगर कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं तो इन्वेस्टर्स के फ्रेंड्स एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाते हैं कि आने वाले टाइम में भी वो रिटर्न्स अच्छे देगी, अच्छे रिजल्ट्स देगी। और अगर ऐसी कंपनी के फ्रेंड्स एक भी हल्का सा नेगेटिव पॉइंट आ जाए ना सामने रिजल्ट्स में, तो उसके बाद कंपनी में मतलब अच्छी गिरावट भी आ जाती है। तो मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाली कंपनीज़ को भी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम आंख बंद करके ब्लाइंडली नहीं ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते। ये नहीं होता कि कंपनी ने पहले अच्छे रिटर्न्स दिए आने वाले टाइम में भी अच्छी देगी। तो अगेन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऐसी कंपनी को स्टडी करेंगे जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे रहे उसको स्टडी करेंगे, मार्केट का रिएक्शन कैसा था उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी, नॉलेज मिलेगी कि ऐसी कंपनीज़ को हम स्टडी करते रहना चाहिए। अगेन डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि आप जाकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। जस्ट हम स्टडी करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कंपनीज़ को कैसे एनालाइज किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कंपनी का, सबसे पहले आप रिटर्न्स देखो कंपनी ने कैसे दिए हैं। जब से कंपनी लिस्ट हुई है फ्रेंड्स, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का बन चुका है, मतलब मिड साइज कैप मतलब टाइप की कंपनी बन चुकी है। और ऑल टाइम रिटर्न्स आप देख सकते हो 18,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कंपनी अब दे चुकी है। और जिस भी लेवल पर, जिस भी पॉइंट पर किसी ने भी इन्वेस्ट किया होगा वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ होगा। उसके बाद फ्रेंड्स पिछले 5 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हो, बहुत ही फ्रेंड्स हेल्दी रिटर्न्स दिए हैं, 1400% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। बहुत ही अच्छी डिसेंट साइज़ की कंपनी बन चुकी है। और फ्रेंड्स अब पिछले 1 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हो, जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि पिछले 2 साल से हमारा इंडेक्स कहीं पर मूव ही नहीं किया। तो इस कंपनी ने पिछले 1 साल में क्लोज टू 250% के रिटर्न्स, मतलब 250% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दे दिए। अब टॉप लेवल से थोड़ी सी गिरी है, क्रैश हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यों। लेकिन अगर आप ऑल इन ऑल जस्ट ओवरव्यू लो चार्ट का, तो आप बता सकते हो, बोल सकते हो कि जिस पॉइंट पर भी किसी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उसके अच्छे डिसेंट रिटर्न्स ही बने। तो ये तो है फ्रेंड्स वो कंपनी जिसके रिटर्न्स आप देख सकते हो, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने जब से कंपनी लिस्ट हुई है। अब फ्रेंड्स नाम पर आ जाते हैं। नाम क्या है कंपनी का? थंगामेल ज्वेलरी। तो नाम में ही फ्रेंड्स इस कंपनी के जो है इसका बिज़नेस छिपा हुआ है कि ये ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है। अब इस कंपनी को फ्रेंड्स, ऐसे कंपनीज़ को फ़ायदा कब मिला? जब गोल्ड में इतनी तेज़ी बनी। हमें पता है ना कि गोल्ड में इतनी अच्छी तेज़ी बनी थी, तो सारी ज्वेलरी वाली कंपनीज़ को एक अच्छा बेनिफिट मिला था। तो अगेन फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बोलती रहती हूँ कि बिज़नेस मॉडल, अगर आपको कंपनी का बिज़नेस समझ में आ रहा है ना, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये बात आपको पता लग जाएगी कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सारी ज्वेलरी बिजनेस जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। ये नहीं है कि मैं उस सारी कंपनीज़ में उनको नहीं ऐड कर रही जिनके फंडामेंटल्स ही वीक हैं। जो अच्छे फंडामेंटल्स के साथ जो हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो गोल्ड का जो प्राइसेस में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आया था ना, वो फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है हमें कंपनीज़ को। तो उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने अपने मतलब प्रेजेंट किए Q1 के रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स अगर आप ऊपर से देखो ना, तो Q1 के रिजल्ट्स कंपनी ने प्रेजेंट किए ऐसे कि नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है 86% के साथ। रेवेन्यू में भी फ्रेंड्स 71% की तेज़ी आई है। तो अगर आप ऊपर से देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स, तो आपको लगेगा कि हाँ कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स ही दिए हैं। और नो डाउट फ्रेंड्स कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं।
लेकिन अगर आप फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मैं आपको जैसे बताती हूँ, मार्केट का रिएक्शन। मार्केट का रिएक्शन कैसा था फ्रेंड्स, 10% का लोअर सर्किट लग गया कंपनी को। जब जिस पॉइंट पे रिजल्ट्स आए ना, कंपनी के शेयर को एक लोअर सर्किट लग गया। और फ्रेंड्स, अगर मैं आज की भी आप बताऊं बात, तो सुबह जब कंपनी जो है शेयर मार्केट ओपन हुई तो शेयर में एक गिरावट ही बनी हुई थी। तो अगेन फ्रेंड्स 10% का लोअर सर्किट लग गया कंपनी के शेयर को। तो अगर आप हैरान हो जाओगे कि कंपनी के रिजल्ट्स तो इतने अच्छे हैं, तो कंपनी के शेयर को लोअर सर्किट क्यों लगा। तो अगर आप डीपली एनालाइज करो रिजल्ट्स को, तो आपके सामने मैं रिजल्ट्स दिखा देती हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस का हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि आपके सामने 3 कॉलम्स हैं, जून, मार्च, जून। तो अगर आप टोटल इनकम को देखो तो जून 2025 में टोटल इनकम कितनी है, 1,55,000 के आसपास, जो जंप करके मार्च में हो गई 2,83,000 के आसपास। ठीक है। और 30 जून 2026 में टोटल इनकम कितनी थी, 2,66,000 के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में बहुत अच्छी तेज़ी है। वही हम देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखो तो गिरावट दिख रही है। ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन हल्की सी गिरावट है। वहीं आप फ्रेंड्स, आप नीचे आ जाओ, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। तो अगर आप प्रॉफिट देखो जून 2025 का 6,500 के आसपास है। वही जंप करके जो मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हो गया, 18,000 करोड़ के आसपास। वहीं फ्रेंड्स, जो है जून 2026 में जो प्रॉफिट है 11,000 के आसपास है। ये फिगर्स इन लैक्स हैं। तो मतलब अगेन हमें जो है एक्सेप्शनल प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स भी क्या मतलब दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छी तेज़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है डाउनफॉल है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है, जो 9th कॉलम है, उसमें आप देख सकते हो कि जून 2025 में जो नेट प्रॉफिट था 4,571 था, जो मार्च क्वार्टर में हो गया 14,266। लेकिन थोड़ी सी गिरावट आ गई, 8,500 के आसपास है जून क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है। वही फ्रेंड्स हम पैटर्न देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है तेज़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा गिरा हुआ है प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि कंपनी की जो इतनी तेज़ भाग चुकी है ना, तो कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स कि कंपनी अगर इतनी तेज़ पहले भाग चुकी है, पास्ट में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं हैं, तो कंपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी की हल्की सी भी गिरावट है नेट प्रॉफिट में, ईपीएस में, रेवेन्यू में, तो वो मार्केट ना थोड़ा सा टॉलरेट नहीं करती और उसमें जो है शेयर में हमें गिरावट दिख जाती है। एंड दूसरी बात ये होती है फ्रेंड्स कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। अब टॉप लेवल से कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये तो होता नहीं है कि हर क्वार्टर में, हर ईयर में कंपनी अच्छे रिजल्ट्स ही दिखाएगी। कभी ना कभी तो मतलब गिरावट आनी बनती भी है। कभी ना कभी तो बिज़नेस थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये रीज़न बन जाते हैं कि शेयर में एक अच्छी गिरावट बन जाती है। और रीज़न क्या होता है, रिजल्ट्स। इन्वेस्टर्स वेट करते हैं रिजल्ट्स के लिए। अब जब रिजल्ट्स उनको लगता है कि हाँ हल्की सी गिरावट आ चुकी है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो हाई एक्सपेक्टेशंस के चलते जो है हम बोल सकते हैं इस कंपनी में गिरावट बनी हुई है। तो लेकिन फ्रेंड्स, अब आप सोचोगे कि ट्रिगर क्या है, कौन सी ऐसी नेगेटिव चीज़ आ गई। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ अच्छी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ग्रोथ वो गिरावट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट आ गई कंपनी के। अगर आप मार्जिन फ्रंट पर देखो तो मार्जिन कंपनी के फ्रेंड्स स्लाइटली जो हैं कम हुए हैं। पहले 5.6% थे, लेकिन अब हल्के से कम हुए हैं 5.4%। तो हल्की सी गिरावट मार्जिन में आ गई। तो उसी की पनिशमेंट अब मार्केट को मिल रही है कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट बनी हुई है। टॉप लेवल से 10% का लोअर सर्किट लगा कल भी और आज भी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं फ्रेंड्स। अब लर्निंग क्या है, मैं आपको लर्निंग बताती हूँ कि कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का। कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स कि कंपनी जब तेज़ भागती है ना, बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी हुई है कंपनी में, बहुत ही पिछले 1 साल से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो कभी ना कभी एक रीज़न बनता है, ट्रिगर बनता है कि कंपनी में टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो वही चीज़ हो रही है कंपनी के रिजल्ट्स आने के बाद। तो ये रीजंस बन गए कि कंपनी में अब एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो रिजल्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट्स ऑल इन ऑल ठीक हैं, कोई ख़राबी नहीं है रिजल्ट्स में। तो आप इस कंपनी को रिजल्ट के बेसिस पर स्टडी कर सकते हो। अगेन फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए हम एक कंपनी के रिजल्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।